वर्कशॉप जिसका नाम है EFT। सुना है किसी ने EFT? वैसे तो बहुत कॉमन है, मे बी आप लोगों ने सुना ही होगा EFT। ये नाम किस किस ने नहीं सुना है? किस किस ने नहीं सुना? अमृता ने तो सुना है। ओके ओके, ठीक है। EFT जिसका फुल फॉर्म होता है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, राइट? इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, नाम से ही पता लग रहा है, इमोशन से फ्रीडम, छुटकारा। एक ऐसी टेक्निक जो हमें हमारे इमोशन से छुटकारा दे। पर किस तरीके के इमोशन से छुटकारा दे सकती है? अगर मैं आज खुश हूं तो ऑब्वियसली मैं नहीं चाहूंगी कि भाई ये इमोशन मेरी जिंदगी से जाए। तो जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं हमारे अंदर, ये टेक्निक उससे हमको फ्री करती है। तो आज हम ये समझेंगे कि किस तरीके से ये टेक्निक फ्री करती है हमको, कैसे ये एग्जिस्ट हुई, किस तरीके से इसने बेनिफिट दिए जो रिसर्चेस शो करते हैं, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली अपने ऊपर अप्लाई करेंगे आज। देखिए, EFT जो होता है वो वर्क करती है, बहुत सारी चीजों पे वर्क करती है, बट जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं उस पे ज्यादा वर्क करते हैं। नेगेटिव इमोशंस चैट पे लिखो, किसको क्या लगता है नेगेटिव इमोशंस क्या होते हैं? क्या होता है नेगेटिव इमोशंस? डिसअपॉइंट, एंगर, यस, और सैडनेस, वेरी गुड, लोअर एनर्जी, हेट्रेड, यस, एंजाइटी, डिसबिलीफ, वेरी गुड, फियर, ग्रीफ, गिल्ट, शेम, कितने सारे हैं ना, एकदम वरीज एकदम आ जाते, सारे नेगेटिव इमोशंस निकल निकल के बाहर आ रहे हैं, राइट? यस यस, ट्रू, लोनलीनेस, वेरी गुड, ठीक है। तो इतने सारे अगर हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्रीति म्यूट कर लीजिए। इतने नेगेटिव इमोशंस अगर हैं, एकदम आ जाते हैं, ओवर थिंकिंग, सब कुछ। और मैं कह रही हूं कि ये टेक्निक जो है आपको छुटकारा दिला सकती है इन इमोशन से। किस तरीके से छुटकारा दिला सकती है, किस लेवल पे ये हेल्प करती है, आज हम वो समझेंगे, और ये आती क्यों है। तो हम कह सकते हैं कि EFT वर्क करती है हमारे उन नेगेटिव इमोशंस पे, जैसे कि एंगर हो गया, सैडनेस हो गया, फियर हो गया, बिट्रेल हो गया, साइकोलॉजिकल इश्यूज, फिजिकल इश्यूज, और साथ साथ हमारे नेगेटिव थॉट्स और हमारे बिलीफ सिस्टम पे, इन सब पे ये EFT वर्क करती है। हमारे ट्रॉमास में, पास्ट ट्रॉमास, जो भी ट्रॉमास हैं, सब पे ये वर्क करती है, ठीक है। अब हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, जो ऑब्वियसली साइंस डिटेक्ट कर सकती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं साइंस ऑफ एनर्जी की, तो वो ये कहती है कि हमारी बॉडी में हाईवेज हैं। आप ये समझ लो, हमारी बॉडी में ऐसे हाईवेज हैं जहां से एनर्जी जो है वो मूव होती है, फ्लो होती है, राइट? अब अगर ये एनर्जी अच्छे से फ्लो हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी ऐसे इमोशनल इवेंट्स आते हैं, और कई बार तो डेली ही कुछ ना कुछ ऐसा इमोशन आ जाता है, नेगेटिव इमोशन आ जाता है, जिसकी वजह से एनर्जी जो है वो ब्लॉक हो जाती है। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर सबको पता है क्या होता है। तो एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर भी क्या करता है? पोक करता है, प्रेस करता है, टैपिंग करता है, राइट? जब प्रेस करता है पॉइंट्स को, तो क्या होता है कि एनर्जी जो है वो मूव होती है। तो एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर भी यही कहता है कि यस, एनर्जी ब्लॉकेज का सारा काम है। तो क्या EFT और एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर सेम है? तो नो। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एग्जाम्पल के साथ। एनर्जी जब ब्लॉक होती है तो क्या करती है? मान लीजिए आज मुझे स्ट्रेस है, मुझे स्ट्रेस हुआ और मैंने उस स्ट्रेस को सप्रेस कर दिया। एक दिन सप्रेस किया, 2 दिन सप्रेस किया, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन,
सप्रेस करती गई, उसको लेकर ओवरथिंकिंग करती रही, किसी को एक्सप्रेस नहीं करा, किसी को बता भी दिया तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला मुझे, और मैं सोचती गई और कुछ टाइम के बाद अचानक क्या हुआ, मेरे तो हेडेक होने लग गया, मुझे हेडेक हो रहा है, ऑल ऑफ सडन मेरे हेडेक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर चीजें सप्रेस होती गई, मुझे लगा कि मैंने डिस्ट्रैक्ट कर लिया, मैं कहीं घूमने चली गई, मेरे को ये इमोशन फील हुआ, हेडेक हो रहा है या फिर मैं सैड फील कर रही हूँ, मैंने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की। उसके लिए मैंने क्या किया, हो सकता है मैं कहीं घूमने चली गई हूँ या अपना फेवरेट वर्क को परफॉर्म किया, और मुझे लगा कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई, मेरा वो जो प्रॉब्लम था वो रिजॉल्व हो गया। लेकिन ईएफटी कहता है कि प्रॉब्लम को अगर आप डिस्ट्रैक्ट करते हो तो वो कभी भी सॉल्यूशन नहीं देता है, वो प्रॉब्लम कभी ना कभी आपकी लाइफ में वापस आएगी, आपको ट्रिगर करेगी, आपको प्रॉब्लम को फेस करना एंड देन उसको हील करना ही ईएफटी की टेक्निक है। आपने सुना होगा साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स। साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं कि हमारे माइंड से कोई थॉट क्रिएट हुआ, इमोशन बना, और वो इतना डीप हो गया कि वो हमारी फिजिकल डिजीज बन गई। वो वेब सीरीज देखी है क्रिमिनल जस्टिस, किसी ने देखी है? क्रिमिनल जस्टिस में जो वो लॉयर है पंकज त्रिपाठी, उसको खुजली का इशू होता है, राइट? तो वो खुजली का जो इशू है ना, उसको वो गिल्ट की वजह से है, उसको गिल्ट होता है, जिसकी वजह से उसको ये स्किन का इशू आ गया है, इचिंग आ गई। जैसे जैसे वो केस को रिजॉल्व करता है अपना, वैसे वैसे उसकी स्किन की इश्यूज जो है वो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उसका गिल्ट ठीक हो जाता है। ये होती है साइकोमेटिक प्रॉब्लम्स, और मैक्सिमम लोग सफर कर रहे हैं साइकोमेटिक प्रॉब्लम से। आप कोई भी प्रॉब्लम लेके चले जाओ, डॉक्टर एट द एंड यही बोलता है, आपको स्ट्रेस है, आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, बीपी का प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है। यही अल्टीमेटली जब कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मिलता तो डॉक्टर आकर यही बोलता है कि आपको स्ट्रेस है, ठीक है, यही रीजन होता है। अब इस स्ट्रेस को कैसे निकालें? स्ट्रेस तो है लाइफ में, कैसे निकालें? लेकिन ये स्ट्रेस धीरे धीरे धीरे, ये रियल एग्जांपल्स बता रही हूं मैं आपको, रियल केसेस, हेडेक से स्टार्ट हुआ, कब माइग्रेन बन गया, कब स्पाइन में अटैक कर गया, और कब ऐसी सिचुएशन हो गई कि इंसान चल नहीं पाया। ये साइकोमेटिक, ये स्ट्रेस लेने का नतीजा हुआ। एक एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, ये रिसर्चेस में रिटर्न है कि एक 55 ईयर की लेडी है, वो उसके हाथ, फिंगर्स जो है ऐसे बंद हो जाते हैं, जब भी वो कुछ काम करने जाती है, कुछ घर का काम करती है तो ऐसे हो जाता है, ठीक है। डॉक्टर उसको दिखाया, फिजियोथेरेपी कराई, बहुत चीजें हुई, बट उसकी वो फिंगर्स खुल नहीं पाई। फाइनली जब कहीं से कुछ रिजल्ट नहीं मिलता तो हमें साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट, वो ऐसी अल्टरनेटिव थेरेपीज याद आती हैं कि चलो ट्राई कर लेते हैं, सब कुछ तो ट्राई कर लिया, ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो वो ऐसे ही किसी साइकोलॉजिस्ट के पास गई और बताया कि मेरे को ये कम से कम 2 साल से ऐसी प्रॉब्लम है, ठीक है। उन्होंने सेशन लिया, डिस्कस किया चीजें, एंड देन कुछ उन्होंने थेरेपी दी, साथ में ईएफटी दिया, तो वो ऐसे हल्का सा ओपन हुआ, ठीक है। इंस्टेंट इंस्टेंट ओपन हुआ, और जैसे ही वो थोड़ा सा ओपन हुआ, उन्होंने कुछ सोचा और एकदम बंद हो गई फिंगर्स। तो उन साइकोलॉजिस्ट ने पूछा कि ऐसा आपने क्या सोचा अभी के अभी कि एकदम ही वो बंद हो गई? तो उन्होंने क्या सोचा कि मेरे को लगा, मैं इतनी खुश हो गई कि मेरी फिंगर्स ओपन हो गई, मेरा ना वो काम पेंडिंग है, मेरे को वो रूम की क्लीनिंग करनी थी, और जैसे ही मैंने ये थॉट क्रिएट करा, मेरी फिंगर्स फिर से बंद हो गई। यानी कि उस लेडी ने अपने ऊपर इतना वर्क, इतना ओवरबर्डन कर रखा था कि अब उसकी फिंगर्स भी उसको अलाउ नहीं कर रही थी कि वो इससे ज्यादा काम करे। तो ये इमोशन है, जैसे ही वो थॉट क्रिएट हुआ वैसे ही उसको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। अब ईएफटी कहती है कि आपको प्रॉब्लम पे वर्क करना है,
ईएफटी आई कैसे, ये साइंस थोड़ा सा समझने की जरूरत है आपको। यूएस में एक साइकोलॉजिस्ट है, बहुत ही रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर रोजर। बहुत ही रिनाउंड, ही वाज टीचर ऑल्सो, उनकी बुक्स भी हैं। बहुत ही रिनाउंड, वो थेरेपिस्ट को हेल्प करते थे, साइकोलॉजिस्ट को है, सारे साइकोलॉजिस्ट उनके अंडर में थे। जब वो थेरेपीज देते थे तो उन्होंने ना मार्केट में गैप फील करा कि मैं देख रहा हूं कि लोग सेशंस के लिए आते हैं, अपने इमोशनल प्रॉब्लम्स के लेकर आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम लेकर आते हैं, वो प्रॉब्लम्स मैनेज तो हो रही हैं, लेकिन हम रूट कॉज तक नहीं पहुंच पा रहे उसके। ठीक है, हर साइकोलॉजिस्ट थेरेपिस्ट यही डिस्कस करता था, जब उनकी मीटिंग होती थी यही डिस्कशन होता था कि हम रूट कॉज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम मैनेज कर लेते हैं, इंसान फिर भी ठीक होके अपने काम पे, रूटीन काम पे चला जाता है, बट वो फिर आता है, तो वो थेरेपी चलती जाती है, बट सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। तो इस चीज से परेशान होके डॉक्टर रोजर ने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि हम कैसे इस चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एंड देन वो उन्होंने शिफ्ट किया अपने आप को ईस्टर्न फिलॉसफी की तरफ। ईस्टर्न फिलॉसफी यानी कि हम लोग, जहां पर आकर उन्होंने एनर्जीज के बारे में पढ़ा और चक्रास के बारे में पढ़ा। डीप रिसर्च करने के बाद, नॉलेज करने के बाद 1980 में उन्होंने टीएफटी, थॉट फील्ड थेरेपी लेकर आए। थॉट फील्ड थेरेपी ये बोलती है कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हम जब टैप करेंगे तो इमोशन स्टिमुलेट होंगे और वो हील हो जाएंगे। अब वो टीएफटी जब उन्होंने बनाई तो वो बहुत अच्छा वर्क किया, उस टीएफटी ने बहुत ही अच्छा, मतलब ब्रिलियंट रिजल्ट आया, ऐसा रिजल्ट कि रूट कॉज तक वो पहुंच पाए और रूट कॉज को हील कर पाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई वहां पर, उन्होंने जो पॉइंट्स डिस्कवर करे वो थे 100 पॉइंट्स। तो टीएफटी एक कॉम्प्लेक्स बन गया। लोग बोलने लग गए कि 100 पॉइंट्स को रिकॉल करना तो बहुत मुश्किल है, यानी कि अगर हेडेक हो रहा है तो उसका पॉइंट डिफरेंट होगा, अगर कोई और प्रॉब्लम है उसका पॉइंट डिफरेंट होगा, डिप्रेशन है कोई और, एंजाइटी है कोई, तो मतलब हर प्रॉब्लम का समझ लो हर पॉइंट बन गया। अब वो याद कर पाना इतना मुश्किल था कि थेरेपिस्ट भी परेशान हो गए कि हम कैसे करें। उनका एक स्टूडेंट था, गैरी, गैरी स्टूडेंट थे एक उनके, वो साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, वो इंजीनियर थे, लेकिन उनको इंटरेस्ट था, तो वो डॉक्टर रॉजर के स्टूडेंट बने और उन्होंने टीएफटी को बहुत अच्छे से समझा, बहुत अच्छे से। लेकिन वो भी यही कहते थे कि चीज तो बहुत अच्छी है, लोगों को हेल्प तो कर रही है, लेकिन हर कोई इससे कोप अप नहीं कर पा रहा, इतनी कॉम्प्लेक्स है कि याद नहीं हो पा रहा, लोग इससे भाग रहे हैं। पर मुझे भी अब कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए करना है, कुछ ना कुछ तो हेल्प करनी है। तो उन्होंने रिसर्च किया और 1995 में ईएफटी लेकर आए, जिसमें टोटल 8 पॉइंट्स हैं, यानी कि बॉडी में टोटल 8 पॉइंट्स जिनको टैप करके आप लाइफ की किसी भी सिचुएशन को हील कर सकते हो। अब वो 8 पॉइंट्स क्या है आपको वो मैं बताऊंगी, और किस तरीके से ये वर्क करती है वो बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि ईएफटी में एक एनर्जी का एलिमेंट होता है। ठीक है, एनर्जी क्या होता है, जो एनर्जी फ्लो हो रही है, ऊर्जा फ्लो होती है, वो एलिमेंट ईएफटी में भी है। तो वो किस तरीके से हमें रिकॉग्नाइज करना है, हमेशा हम लोगों के साथ होता है, जैसे ही हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है हम क्या कहते हैं, उप्स, गलती हो गई। जैसे ही डर लगता है, ओ माय गॉड, स्ट्रेस होता है, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, ओ गॉड मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। यानी कि हमारी बॉडी सिस्टम में अनकॉन्शियस ऐसे पॉइंट्स है जिसको टच करने से हमें रिलीफ मिलता है। ठीक है, जब हम बच्चे थे, हमारी बॉडी पे कंट्रोल नहीं था, यानी न्यूली बॉर्न जो बच्चे होते हैं, हम उसको उठाते कैसे हैं, गर्दन पे हाथ रखते हैं ऐसे, फिर उठाते हैं ना उसकी नेक पे। तो यूएस के ही एक साइकोलॉजिस्ट ने इस चीज को सेशंस के टाइम
रूल्ड आउट किया, क्योंकि तब तो सेशंस जो होते थे 1-to-1 होते थे, ऑनलाइन नहीं होते थे। तो 1-to-1 उस सेशन में एक्सपीरियंस किया बहुत क्लाइंट्स के साथ कि जब भी कोई इमोशनल प्रॉब्लम में आता है, तो जब वो साइकोलॉजिस्ट उनके यहाँ नेक पे ऐसे हाथ रखते थे, तो उनको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता था। क्योंकि वो बचपन का जो हमारा सबकॉन्शियस पॉइंट है वो एक्टिवेट हो जाता है। जब हम बच्चे को ऐसे उठाते हैं तो बच्चा सिक्योर फील करता है, उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, और ये चीज हमारे अंदर आज भी है। अगर कोई, हम जब इमोशनली डिस्टर्ब है, स्ट्रेस में है, अगर कोई पर्सन, ये करके देखना आप लोग, कोई पर्सन अगर नेक पे, जैसे हम बच्चे के उस पॉइंट पे ऐसे रखें हाथ, तो उस पर्सन को इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा, राइट? अब ईएफटी, ऐसे बहुत सारे हमारे अनकॉन्शियस पॉइंट होते हैं। अब ईएफटी वर्क कैसे करती है और क्यों करता चाहिए और कैसे हेल्पफुल कर सकती है? देखिए, सबकॉन्शियस, जब हम कोई इमोशन लेके सोते हैं ना रात को, तो सबकॉन्शियस उस इमोशन को, यानी उस इवेंट को हमारी परमानेंट मेमोरी में डाल देता है। तभी ट्रॉमास क्रिएट होते हैं। जब हम उस इमोशन को हील नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारी परमानेंट मेमोरी बन जाती है, क्योंकि सबकॉन्शियस हर रात को काम करता है। जो वेस्ट हमारे थॉट्स होते हैं या जिसका उसको लगता है कोई लेना देना नहीं है, वो डिस्कार्ड करते हैं। लेकिन जिसके साथ हमारा इमोशन जुड़ जाता है, उसको वो स्टोर करके रखता है, क्योंकि उसको लगता है भाई इसका इमोशन जुड़ा हुआ है इसके साथ, इसीलिए वो स्टोर करता है। अब क्या होता है, जब हम डिस्ट्रैक्ट करते हैं खुद को, यानी कि हमने अपने इमोशन को, स्ट्रेस को, प्रॉब्लम को डिस्ट्रैक्ट किया, हम कहीं घूमने चले गए, हमने मूवी देख ली, हमने कोई वेब सीरीज देख ली, और हमको लगा कि उस टाइम हमने नॉर्मलाइज कर लिया अपने इमोशंस को, तो वो नॉर्मलाइज नहीं होता है, वो डिस्ट्रैक्शन होता है, लेकिन हमारी परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। तो जब वो परमानेंट मेमोरी में चला जाता है, तो कभी ना कभी वो चीज ट्रिगर होती है। आप उस चीज को अंदर स्टोर करते जाते हो, स्टोर करते जाते हो, स्टोर करते जाते हो, और फिर उसके बाद क्या होता है, कभी कोई ऐसा इमीडिएट इवेंट आता है आपकी लाइफ में, किसी से आपकी आर्ग्यूमेंट हो गई या किसी ने आपको हर्ट कर दिया, तो आपको एकदम रोना आता है, एकदम आप रोते हो। तो जब आप एकदम रोते हो, तो वो इसलिए नहीं रो रहे कि वो बात आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर गई, आप इसलिए रो रहे हो कि जो आपने इतने इमोशन सप्रेस कर रखे थे, वो ऊपर आने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो हील नहीं है ना, वो सिर्फ डिस्ट्रैक्ट हुए हैं। और उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स, जो फिजिकल डिजीज, माइग्रेन, आई एम नॉट सेइंग कि जरूरी हो कि ये साइकोसोमेटिक ही हो, लेकिन यस, जो क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं उसके 99% चांसेस होते हैं कि वो आपके इमोशन से रिलेटेड होते हैं। यानी क्रॉनिक मैं कहूंगी कि जिन चीजों को आप 5 साल, 6 साल, 7 साल से दवाइयां ले रहे हो रेगुलर, तो समझ लो वो आपके इमोशन से रिलेटेड है। और जैसे ही आप अपना इमोशन हील करोगे, वो बीमारी हील हो जाएगी। अब एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो कि मुझे गुस्सा आया, ठीक है, गुस्सा मेरे अंदर है, राइट? एग्जाम्पल देके मैं आपको चीज समझाती हूँ इस चीज को। मुझे गुस्सा आया और मैंने उस गुस्से में, ऑब्वियस सी बात है, बहुत चीजें बोली, एक्सप्रेस किया, इरिटेट हुई, चीजें कई बार सप्रेस भी कर लिया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन उसको हील नहीं करा। वो अंदर ही अंदर घर करता गया, करता गया, करता गया, करता गया। उस गुस्से की वजह से, जब आप गुस्से को हील करते हो, ये रियल एग्जाम्पल है, जब आप गुस्से को हील करते हो, तो पता लगा, एक है क्लाइंट, गुस्से को हील करते करते उनका माइग्रेन हील हो गया। माइग्रेन को छेड़ा ही नहीं था, माइग्रेन को तो देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं था, सिर्फ गुस्से पे वर्क किया, और जब गुस्से पे वर्क किया तो माइग्रेन हील हो गया। इसका मतलब इमोशन जब हील होता है, तो उससे रिलेटेड जो डिजीज हमें आई होती है, जो हमें पता नहीं होती है, हमको पता नहीं है उसका रीजन, बट ये हमारा जो ब्रेन है इतना स्ट्रांग है, वो ऑटोमेटिक समझ जाता है कि अगर ये इसको हील कर रहे हैं, तो इसका मतलब इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम अराइज हुई है, मुझे उसको हील करना है। बहुत अच्छी बेस्ट चीज ईएफटी की ये है, एक तो ये लॉन्ग टर्म में हेल्प करती है, प्रेजेंट पे वर्क करती है, रिजल्ट आपका
हील जो करती है वो पास्ट का करती है, और ऑब्वियसली जब पास्ट और प्रेजेंट हील हो जाता है तो फ्यूचर अपने आप ही हील हो जाता है। और सबसे बेस्ट चीज, जब आप हीलिंग स्टार्ट करते हो, जब आप ईएफटी करते हो, तो आपके ब्रेन को, सबकॉन्शियस को समझ आ जाता है कि अब हीलिंग स्टार्ट हो गई है। तो वो जो अंदर का जितना कचरा होता है ना, वो निकाल निकाल के देता है। यानी आपने एक एस्पेक्ट पे हीलिंग स्टार्ट करी, उसके अंदर से आपके अंदर ऐसे ऐसे इमोशंस निकल निकल के आएंगे कि ये लो पकड़ो। वो खुश हो जाता है ब्रेन, अच्छा इन्होंने हीलिंग स्टार्ट कर दी। वो कहेगा लो इसको भी हील करो, इसको भी हील करो, इसको भी हील करो। और आपको पता लगेगा अच्छा मेरे अंदर ये प्रॉब्लम था। और ये सब अपने आप होता जाएगा, अपने आप। आपका ब्रेन आपको अपने आप गाइड करता जाएगा कि आपको ये करना है। अब ईएफटी कैसे वर्क करती है, कितने लेवल पे वर्क करती है, और फिर उसको मैं प्रैक्टिकली आपको करके बताऊंगी, और फिर आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिकली करोगे, ठीक है? वरना पानी पी लो अगर नींद आ रही है तो, ठीक है? जब भी नींद आए, यॉर्निंग आए, ऐसा तो पानी पियो, क्योंकि ईएफटी भी वर्क तब करती है। कई बार होता है लोग कहते हैं हमें ईएफटी समझ नहीं आ रहा, हम कर रहे हैं बट हमें इमोशन नहीं समझ आ रहा। तो जब आप हाइड्रेटेड नहीं होते तो तब भी वर्क नहीं करती है ईएफटी। तो इसलिए सब लोग, मैंने तभी बोला था पानी साथ में अपने रखेंगे, तो जब भी लगे यॉर्निंग हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो अपना पानी पियो, हाइड्रेटेड रहो, ठीक है? अब ईएफटी स्टार्ट कब होती है? ईएफटी बेसिकली स्टार्ट होती है जब हमारा इमोशन अराइज होता है। अब मैं ये एग्जाम्पल से पहले समझाऊंगी और ईएफटी के वो 8 पॉइंट्स बताऊंगी कि 8 पॉइंट्स कौन से हैं। दिया बहुत लेट हो, ऑलमोस्ट थ्योरी खत्म हो गई। तो ईएफटी के 8 पॉइंट्स होते हैं, राइट? ये जो होता है कराटे चॉप, किया होगा ना कराटे? नहीं किए होंगे तो देखे तो होंगे, है ना? राइट, इसे कहते हैं कराटे चॉप, ठीक है? यहां पे हमें जब कोई इमोशन अराइज होता है, मान लो कि मैं जॉब करती हूँ और मेरे बॉस ने मुझे डांट दिया, राइट? मुझे डांटा तो मुझे गुस्सा आ गया, यानी ये मेरा नेगेटिव इमोशन आया एकदम, राइट? अब मैं यहां पे जब टैपिंग करूंगी तो मैं, मेरे अंदर जो उस समय इमोशन आ रहे हैं ना, मुझे वो बोलने हैं। उससे पहले उस इमोशन को मुझे रेट करना है। पहले मैंने रिकॉग्नाइज करा कि मुझे गुस्सा आया, फर्स्ट स्टेप रिकॉग्नाइज। मैंने इमोशन को रिकॉग्नाइज करा कि मेरे बॉस ने मुझे डांटा तो मुझे गुस्सा आ गया, ठीक है? उसके बाद मैं रेटिंग दूंगी इमोशन को 1 to 10 के बीच में। अब 10 नंबर होता है एक्सट्रीम, यानी कि मैं ये तोड़ दूंगी, ये फोड़ दूंगी, सब कुछ वो कर दूंगी, मैं तो पूरा ये कर दूंगी, वो 10 वाला होता है पॉइंट। अगर आपको लगता है वो 10 वाला आता है, आपके साथ ऐसा हो रहा है 10 वाला चीज हो रही है कि मैं चीजें फेंकती हूँ घर में या मैं तोड़ती फोड़ती हूँ, तो भैया आपका 10 वाला, तो 10 दो, ठीक है? और ये चीज ना सब्जेक्टिव है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कोई स्केलिंग है। आपके मन में आपको खुद ही फील होगा कि यार मुझे गुस्सा आ रहा है, मतलब मैं इसको 7 दे देता हूँ। ये रेटिंग देना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप उस प्रोसेस को दोहराओगे, स्टार्ट करोगे, तो आपको समझ आएगा कि आप 7 से कितना डाउन हुए, राइट? 7 से 1, यानी हमें 1 और 10 के बीच में, 10 इज एक्सट्रीम, 1 इज मिनिमम। तो उसको जब हम टैपिंग करते हैं तो हम इमीडिएट इमोशन को रिलीज करते हैं। अब बॉस ने मुझे गुस्सा किया बहुत ज्यादा, ये मैं 3 स्टेप्स में बताऊंगी। पहला स्टेप ये है कि मैं इमीडिएट अपने आप को ईएफटी दे रही हूँ, मतलब मैं उसके कैबिन में गई, उसने मुझे 10 बातें सुनाई और मैं वापस अपने कैबिन में आ गई। मेरे पास टाइम है, मैं अकेली बैठी हूँ और मैं इमीडिएट अपने को रिलीज करना चाहती हूँ इस इमोशन को। तो मैंने यहाँ पे टैपिंग स्टार्ट करी। टैपिंग में जो जो मेरे मन में है ना, मैं सब बोल दूंगी। ये जो बॉस है ना, इसने आज मुझे डांटा है और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर, मेरा मन कर रहा है इसको रिजाइन कर दूं, मेरा मन कर रहा है मैं जो इसने मुझे काम दिया है ना, मैं वो काम करूं ही नहीं। यानी कि कोई भी रीजन है, उस इमोशन को रोकना नहीं है। मन में गाली भी आ रही है ना उसके लिए, तो वो भी दे दो, जो मन में आ रहा है। इसके लिए कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं है कि आपको रटी रटाई स्टेटमेंट बोलनी है। मुझे सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं रिजाइन कर दूं, इसने मुझे काम दिया, मैंने इसको बोला था कि कल मेरे को छुट्टी करनी है और इसने मुझे कल ही बुला लिया, मैंने इससे इतनी रिक्वेस्ट करी और तब भी ये ऐसे कर रहा है, ये सुन ही नहीं रहा, मैं आऊंगा ही नहीं, मैं कल नहीं आऊंगा, मैं तो इसका काम ही नहीं करके दूंगा।
जो मन में आ रहा है बोलो, ठीक है। और तब तक ये टैप होता रहेगा, तब तक यहां पर टैपिंग। टैपिंग आप 2 फिंगर से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, इस हाथ में भी कर सकते हो, उस हाथ में भी कर सकते हो, कंप्लीटली योर विश, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे जो है जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है, अगर आप लेफ्टी हो राइटी हो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कराटे चॉप यहाँ पे होना चाहिए। तो आपने अपना वो सारे इमोशंस, अब हो सकता है वो एक ही लाइन एक ही सेंटेंस हो सकता है वो 2 सेंटेंस हो सकता है वो 50 सेंटेंसेस निकल के आ जाए आपके। सब कुछ निकालो, सब कुछ निकालने के बाद जब सब बोल दिया उसके बाद बोलो, इवन दो इसने बता स्टार्टिंग बता रही हूँ मैं, इवन दो ये बॉस ने मुझे गुस्सा किया जिसके ऊपर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, इतनी मैं मेहनत करती हूँ, इतना मैं सब कुछ करती हूँ, पर उसको मेरी बातें नहीं समझ आ रही। मैंने उसको स्पेशली बोला था कि मैंने छुट्टी करनी है कल, लेकिन उसने कल के दिन ही मीटिंग रख ली, वो मुझे ऑफ ही नहीं दे रहा, मैं इतने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तब भी मुझे वो ऑफ नहीं दे रहा। मैं को इसकी जॉब ही नहीं करनी है, मैं इसका रिजाइन कर दूंगा, मैं तो इसको करूंगा नहीं, आज ही मैं रिजाइन करके जाऊंगा। होता है ना ऐसे ऑफिस में, आज ही कर दूंगा मैं रिजाइन, मैंने करना ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। अब वो इम्पल्सिव डिसीजन होता है इंसान का। लेकिन जब आप ये टैपिंग करो, बट जब आपने सब कुछ बोल लिया, बट स्टिल आई चूज टू एक्सेप्ट, लव एंड हील माई दिस पार्ट। जो भी है मैं स्वीकार करती हूं, प्यार करती हूं और हील करती हूं अपने इस हिस्से को। मैंने क्यों बोला अपने इस हिस्से को? सबसे पहले मोना बैर बोला आई एक्सेप्ट। हर इंसान को एक्सेप्टेंस चाहिए होता है, राइट? हर इंसान को एक एक्सेप्टेंस चाहिए होता है। अब जब बाहर एक्सेप्टेंस नहीं मिलता, मेरे अंदर ये इमोशन अराइज हुआ, सबसे पहले मैंने उसको कहा कोई बात नहीं, आई एक्सेप्ट यू। फिर उसके बाद मैंने बोला आई लव यू, और फिर मैंने उसको बोला आई हील यू माई दिस पार्ट। दिस पार्ट मतलब जो इस समय आपका ये नेगेटिव इमोशन ऊपर आया है, वो आपका एक्चुअल पूरी जिंदगी तो नहीं है ना, वो आपका पूरा हिस्सा नहीं है, राइट? जब आपका लॉजिकल माइंड ऊपर आएगा, क्योंकि जब आपका नेगेटिव इमोशन आता है तो आपका लॉजिकल माइंड ऊपर नहीं आ पाता। तो जब आपका ऐसा नेगेटिव इमोशन आ रहा है तो आप उस समय उसको बोलते हो कि मैं अपने इस हिस्से को स्वीकार करती हूँ, प्यार करती हूँ और इसे हील करती हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ये कंप्लीट नहीं हूं। और जब आप अपने उस इमोशन को बोल रहे होते हो, टैपिंग के साथ साथ रिपीट कर रहे होते हो उस नेगेटिव इमोशन को, लोग कहते हैं ना नेगेटिव मत बोलो, मैं बोल रही हूं बोलो, उसको अंदर मत दबाओ, एक्सप्रेस करो कि मुझे ये सब हो रहा है। तो जब आप कंटिन्यूअस इस चीज को टैप करते हो, बोलते हो, तो आपका वो हिस्सा जो है, वो पार्ट जो है, वो इमोशन जो है एक्टिवेट हो जाता है, राइट? क्योंकि जब तक आप बीमारी को समझोगे नहीं, आप उसको जड़ से नहीं उखाड़ सकते हो। जब कहते हैं ना एक कहावत कि कबूतर आंख बंद कर लेता है तो उसको लगता है कि बिल्ली उसको नहीं खाएगी, पर वही अगर उसने आंख खोल रखी होती तो उसके पास चांस होता उड़ जाने का, राइट? तो आंखें खोल के रखनी है, इसलिए अपने इमोशन को फेस करना है। ईएफटी कहता है कि जब तक आप अपने इमोशन की तरफ नहीं बढ़ोगे, उसको फेस नहीं करोगे, तब तक आप हील हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। और ये ईएफटी 100% गारंटी देती है, 100%। कोई भी टेक्निक, कोई भी थेरेपी 100% नहीं रिजल्ट दे सकती जो ईएफटी दे सकती है। उसके बाद ये सब बोला और मैंने लास्ट में ये बोलना कंपलसरी है कि आप अपने अपने सारे इमोशंस निकाल दो, स्टिल आई एक्सेप्ट, लव एंड हील माई दिस पार्ट। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट, ये कराटे चोप में आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने हैं, ठीक है? इतना क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं ना यहां तक, राइट? उसके बाद सेकंड जो अब फर्स्ट पॉइंट है, मैं इसके समझाने के बाद क्वेश्चन होंगी, ठीक है? उसके बाद हमारा है ये जो सेंटर क्राउन चक्र होता है, ठीक है, यहां पे टैप करना है।
टैपिंग होनी चाहिए 5-6 टाइम्स, इनफ है, राइट। यहां से टैप करो, जो ये पाम है ना सेंटर, ये ठीक है, हाँ ये सेंटर, यहां से आपको अपने इस पे ऐसे, मतलब ऐसे जोर जोर से नहीं मारना, जेंटली ही करना है, ऐसे टैपिंग करनी है। और साथ साथ अपना इमोशन बोलना है, गुस्सा, ये गुस्सा, ये गुस्सा, ये गुस्सा, ये गुस्सा, ठीक है, ये बोलना है। आप अगर अकेले हो तो आप वैसे भी बोल सकते हो, और मन में भी बोल सकते हो। ये फर्स्ट पॉइंट है, राइट। सेकेंड पॉइंट, ये जो आईब्रोज यहां स्टार्ट होती है हमारी, ये पॉइंट्स जो होते हैं ये, अब कई लोग होते हैं दोनों ऐसे करते हैं, दोनों हाथ यूज करते हैं, दोनों भी कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेफ्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, कहीं कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेरी हैबिट है, मैं दोनों करती हूँ, मेरी हैबिट, ठीक है। बट आप एक भी कर सकते हो करना, लेकिन ये जो पॉइंट है ना, ये दिख रहा है ना सबको क्लियर, ये आईब्रोज जहां स्टार्ट हुई, ये जो हमारा ये वाला पॉइंट होता है, जहां पर हम सर दबाते हैं जब हमारा हेडेक हो रहा होता है, राइट। तो इसको हल्का से ऐसे टैपिंग करना है, ये ठीक है। और वही इमोशन बोलना है, ये गुस्सा, ये गुस्सा, बट आई चूज टू रिलीज दिस इमोशन, बट आई चूज टू रिलीज दिस इमोशन, मैं इस इमोशन को रिलीज करने का डिसीजन लेती हूँ, ठीक है। 5-6 टाइम्स यहां टैपिंग करा, राइट। ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट जो है, ये चाइनीज वाली आंखें होती है ना, ये एंड में ऐसे आती है, तो ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये गुस्सा, ये गुस्सा, ये गुस्सा। सपोज मैंने इसको रेटिंग, मैंने स्टार्टिंग ये नहीं करा, रेटिंग मैंने मान लो 7 दे दिया इसको, कि मेरे को 7 आ रहा है गुस्सा, ठीक है, ये गुस्सा। उसके बाद ये अपर लिप, सॉरी सॉरी, ये अंडर आई, ये यस, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये गुस्सा। आई चूज टू रिलीज दिस इमोशन, आई चूज टू रिलीज दिस इमोशन। देन ये गुस्सा, ये गुस्सा, आई रिलीज दिस इमोशन। देन चिन पर, आप 2 फिंगर्स भी यूज कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कंप्लीटली योर चॉइस, ठीक है। उसके बाद ये कॉलर बोन, कॉलर बोन होती है ना हमारी, ये जो बोन्स होती है उसके वहां गड्ढा जो होता है, वहां पे ऐसे टैप करो, ये 7th पॉइंट है हमारा। एंड देन 8th पॉइंट, यहाँ ये रिप के पास ये वाले लाइन, यहाँ टैप करो, ठीक है। कई लोग इस पे भी करते हैं, वो आपकी मर्जी है, अगर आप एक पे भी करते हो तो भी चलेगा, 2 पे करते हो तो भी चलेगा, ठीक है। कई लोग ऐसे भी कर देते हैं 5-6 टाइम्स, तो ये सब वर्क करेगा, एक पे भी वर्क करेगा। ये आपने एक बार करा, ठीक है, 3 बार करनी है ये चीज। अभी तो आप सीख रहे हो, जब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी तो आप फटाफट करोगे इस चीज को। जैसे मुझे देखो, ये गुस्सा, ये गुस्सा, आई रिलीज दिस इमोशन, आई रिलीज दिस इमोशन, दिस एंगर, दिस एंगर, दिस एंगर, this anger, this anger, this anger. I choose to release this emotion. Anger, 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 anger. I choose to release this emotion. I choose to release this emotion. I choose to release this emotion. 3 बार कर लिया, उसके बाद आपको हाथ रखना है अपने हार्ट चक्र ऐसे, और डीप ब्रीदिंग करनी है 3 बार। अब मैंने नोटिस किया कि मेरा 7 था एंगर, और वो सीधा एकदम 2 पे आ गया। 7 से 1 नहीं हो सकता एकदम,
0 नहीं होता है, क्योंकि कोई भी इमोशन हमारे अंदर से जाता नहीं है, ठीक है। 1 इज द बेस्ट, आपको 1 तक पहुंचना है। 2 तक मुझे लगा कि 7 से मैं एकदम 2 पे आ गई, और यस इट वर्क्स लाइक दिस ओनली। आप हाइपर उसमें होते हो, और आप जब ये एक बार करते हो तो आप एकदम लो हो जाते हो, इंस्टेंट रिलीफ होता है। उसके बाद अब 2 पे है तो मुझे 1 पे लाना है, मेरा टारगेट है, मुझे 1 पे लाना है। मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगी। अब क्या होगा, हो सकता है कि अब मुझे थोड़ा सा कम गुस्सा है, क्योंकि मैं एक बार अपने आप को रिलीज कर चुकी हूँ, तो मेरे पास इतने ज्यादा सेंटेंसेस नहीं बचे। अब क्या होता है, सबसे बेस्ट चीज, जब आप एक बार 2 बार अपने आप को रिलीज कर लेते हो ना, तो अब आपका लॉजिकल माइंड ऊपर आना स्टार्ट होता है। तो वो आपको बोलता है, मेरे को वैसे गुस्सा तो बहुत आ रहा है, मैंने कल ऑफ के लिए बोला था और बॉस ने उसी टाइम पे मीटिंग रख ली है। आईज को ओपन करके भी कर सकते हैं, क्लोज करके भी कर सकते हैं, बॉस ने उसी टाइम मीटिंग रखी। पर मैं बहुत ज्यादा हाइपर हो गया, हो सकता है कि कुछ सच में इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो सकता है कि कुछ सच में इतना इंपॉर्टेंट काम हो, वरना बॉस ऐसा करता तो नहीं है कभी। आज इसने पहली बार किया है, यानी कि आपके अंदर क्लैरिटी आनी स्टार्ट हुई। जरूरी नहीं है कि क्लैरिटी आए कि बॉस सही है, लेकिन आपका ब्रेन आपको हेल्प करेगा कि भाई तुम थोड़ा गलत सोच रहे हो, ज्यादा हाइपर हो रहे हो, सिचुएशन दूसरी साइड की भी हो सकती है। और या हो सकता है बॉस गलत है, बट गलत है तो पर मुझे तो अपने ऊपर काम करना है, सिंपल। पर मेरा अब 2 हो गया, अब जो भी है, मुझे बॉस ने ऐसे करा, मुझे अच्छा नहीं लगा। पर उस समय जब आप सेकंड राउंड करोगे ना, आई एम 100% श्योर, जो आप फर्स्ट राउंड में सोच रहे थे ना कि मैं अभी के अभी इंस्टेंट रिजाइन करने वाला हूँ, तो आप अपने आप को रोक लोगे, रिजाइन तो नहीं करोगे, इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लोगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि दैट योर थॉट्स विल बी पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, ऐसा नहीं है, एकदम ऐसा नहीं होता है, वही मैं अभी चीजें बता रही हूँ आपको, ठीक है। ये नहीं है कि सामने वाला बिल्कुल सही हो गया, लेकिन आपने अपने आप को काम कर लिया उस सिचुएशन में, आपने उस इमोशन को इतने अंदर नहीं जाने दिया कि वो आपके लिए डिजीज का कारण बन जाए, वो एग्रेशन आपकी डिजीज का कारण बन जाए, आपने उसको वहीं पर पकड़ लिया, ठीक है। आपने सेकेंड राउंड करा कि ऑल दो उसने मेरी छुट्टी कैंसिल कर दी, उसने मीटिंग रख दी, उसने ये कर दिया, जो भी आपका इमोशन उस समय आ रहा है, ठीक है। अभी हम एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीजें समझ आएंगी, जो भी है। एक ही हो सकता है, मेरा एक ही सेंटेंस निकल रहा है, मुझे इसके बाद कोई इमोशन और नहीं आ रहा, बट स्टिल आई चूज टू एक्सेप्ट, हील एंड लव माई दिस पार्ट, दिस एंगर, दिस एंगर, दिस एंगर, दिस एंगर, this anger, this anger, this anger. I choose to release this emotion. I choose to release this emotion, this anger, this anger, this anger, this anger. I choose to release this emotion, this anger. गुस्सा, 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 anger. I choose to release this emotion. I choose to release this. I choose to release this emotion. I choose to release this emotion. I choose to release this emotion. मेरा एंगर खत्म। अब ये चीज तो तब हुआ जब मैंने इंस्टेंटली वर्क कर लिया अपने ऊपर, ठीक है। अब कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि भाई मैं इंस्टेंटली वर्क नहीं कर सकती, मैं ऑफिस में मैं सबके सामने ये चीज नहीं कर सकती, या मेरा मन नहीं कर रहा, उस समय मेरा इमोशन इतना ज्यादा मुझे हर्ट कर रहा है कि मेरे को नहीं मन कर रहा ये करने का। कोई बात नहीं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, या जब आप घर पहुंच गए अपने, तो आप बैठो और वापिस, ये सेकंड पॉइंट है, सेकंड स्टेज है, कि जब आप इंस्टेंटली नहीं कर सकते अपने उस नेगेटिव इमोशन पे काम, आपने क्या करा, घर पे गए और फिर से रिकॉल किया उस सिचुएशन को कि भाई आज मेरे सर ने मेरे साथ अच्छा नहीं करा, रिकॉल किया, एंड देन आपने रेटिंग दी। तो आप कहोगे कि ठीक है, मॉर्निंग में ये चीजें हुई थी, उस समय मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, बट
ऑल्दो मुझे अब इतना गुस्सा नहीं आ रहा है, तो मैं अपने आप को कहूंगा कि ठीक है, इस समय मुझे गुस्सा आ रहा है 3, जो कभी 7 था मॉर्निंग में वो 3 हो गया, क्योंकि टाइम निकल गया, राइट? अब आपने कहा कि मैं 3 पे इसको हील करूं, तो आपने वही चीजें बोली जो जो आपके उस समय के इमोशंस थे, आपने वो सब बोला, टैपिंग करी, ब्रीथ करा, और आपको पता लगा 3 से एकदम 1 हो गया, आपको एक ही राउंड करना पड़ा। इसका बेनिफिट क्या हुआ? जो एंगर, जो नेगेटिव इमोशन आपका आज पूरे दिन में आया, अगर आप ये लेके रात को सो जाते, उसको हील नहीं करते, क्लियर नहीं करते, तो वो अंदर पाइल्ड अप होना ही था, वो होना ही था। रीजन, एक तो इसमें आपका इमोशन कनेक्टेड है क्योंकि आपका करियर कनेक्टेड है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर जाएगा। अब समझने की बात ये है कि ये एंगर एकदम नहीं आया है, ये आपका हिस्सा है, ये आपके अंदर ऑलरेडी है, पर जो बॉस है वो ट्रिगर बना, बॉस ट्रिगर बना, और आपके अंदर का ये जो वर्जन है वो बाहर निकल के आ गया, राइट? ऐसा तो नहीं है ना कि अभी आपने नया नया ही सीखा एंगर करना, बॉस ने जैसे ही बोला और आपको एक नई इमोशन अराइज हो गई, नहीं, ये इमोशन ऑलरेडी अंदर है, लेकिन जैसे ही ट्रिगर हुआ, आपने रिएक्ट करा, आपको गुस्सा आया, वो इमोशन बाहर आ गया। तो ऐसी सिचुएशंस तो लाइफ में बहुत बार आएंगी, तो आप रिएक्ट करोगे या रिस्पॉन्ड करोगे, वो डिपेंड है कि आपका इमोशन कितना हील हुआ है। तो एक सेकंड पॉइंट ये हो गया कि आपने कुछ घंटों के बाद उसको हील करा। थर्ड, फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि जब भी वो नेगेटिव इमोशन आए, चाहे सैडनेस आए, चाहे रोना आए, चाहे किसी की बात हर्ट हो जाए, चाहे किसी ने धोखा दे दिया हो, कुछ भी XYZ, कोई फियर हो रहा है, वो उसी टाइम वो करो अगर कर सकते हो। बट अगर नहीं कर सकते हो तो उसको बाद में, जितनी जल्दी आपको टाइम मिले तब करो। तब भी नहीं हो पाया, देन रात को सोने से पहले, थर्ड बेस्ट टाइम जो है, रात को सोने से पहले जरूर हील करो, क्योंकि जब आप वो हील करोगे तो वो आपके सबकॉन्शियस जो है वो आपको परमानेंट मेमोरी में इस इवेंट को नहीं डालेगा, वो बाहर रखेगा। अब आपने ये करके सो गए, जब आप EFT करते हो तो ड्रीम्स आते हैं आपको क्लींजिंग के लिए, ठीक है, और स्लीप भी आपका अच्छा होता है, राइट? तीसरी चीज, आप नेक्स्ट डे जब उठे, अब आपने उस दिन वो चीज कर लिया, आप नेक्स्ट डे दोबारा से रिकॉल करो उस सिचुएशन को एंड फाइंड आउट करो कि क्या वो सिचुएशन अभी भी आपको ट्रिगर कर रही है। कई कई सिचुएशंस में, ये तो मैंने एक नॉर्मल एग्जांपल दिया, पर जब पेन बहुत ज्यादा होता है, जब बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, तो अगले दिन भी उसको याद करके रोना आ सकता है या तकलीफ होती है, देन दोबारा करो उस चीज को, रेटिंग दो, क्या रेटिंग है, देन दोबारा उसको करो। 3 राउंड भी हो सकते हैं, 4 राउंड भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपने किस तरीके से रेटिंग दी है। लेकिन अगर आप डेली इस चीज को करते रहे तो गारंटी है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी जिसे कहूंगी, मतलब एक्सट्रीम पेनफुल प्रॉब्लम, अगर आपने रेगुलर उसमें करा तो 2 महीने के अंदर कंप्लीटली निकल जाती है। उससे रिलेटेड जितनी डिजीजेज हैं वो हील हो जाती हैं। जरूरी नहीं होता किसी को बार बार फ्रैक्चर हो रहा है तो इसका मतलब यही होगा कि वो भाई एक्सीडेंट हो गया या ध्यान नहीं दिया, यही रीजन नहीं। आपका कोई इमोशन ऐसा स्टक है जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं, चाहे करियर में प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम आ रही है, बहुत चीजें आपके इमोशन से रिलेटेड होती है। तो जब आप इमोशंस को हील करते हो तब वो जो सॉल्यूशन निकलना होता है, उससे रिलेटेड जो भी चीज सिचुएशन बनी हुई है वो हील होता है। कई बार क्या होता है, हमें पता ही नहीं है कि हमारे अंदर ऐसे इमोशंस हैं, नहीं आते ऊपर, हमें नहीं पता लग रहा। EFT क्या हेल्प करती है, आपने जैसे गुस्से पे वर्क किया, तो इस दौरान क्या हो सकता है, आप वर्क कर रहे हो गुस्से पे, ऑल ऑफ सडन
आपको कोई अपना पुराना इवेंट, इंसिडेंट जो कि पेनफुल था वो याद आ सकता है, जिसका बॉस से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है आपको अपने बचपन का कोई ऐसा इवेंट याद आ जाए जिसमें आपको बहुत तकलीफ हुई हो, या कोई ऐसा पर्सन याद आ जाए जिसने आपको बहुत तकलीफ दी हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका सबकॉन्शियस कह रहा है कि ये आपका अनहील्ड पार्ट है आपके अंदर, जिसको आपको हील करना है। तो जब आपने सपोज रेटिंग करी 7 और आपने वो एग्रेशन पे स्टार्ट किया, मेरे को गुस्सा आ रहा है, ये सब आपने करा, और उसी चीज टाइम करते करते आपको एक अपनी फ्रेंड का कोई ऐसा इवेंट, कोई इंसिडेंट याद आ गया कि जिसने आपको धोखा दिया। अब उसका आपके करियर से, बॉस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपका वो इमोशनल पेन, यानी कि आपका गुस्से का रीजन उधर भी छुपा हुआ है, वो तार उधर भी बंधी हुई है जो आपने सप्रेस करी थी। तो आपका सबकॉन्शियस झट से बोलेगा इसको हील करो। तो आपको नेक्स्ट राउंड पता है क्या करना है? मुझे ऑल ऑफ सडन ना मेरी वो फ्रेंड की याद आ गई, जो जो उसने किया ना मेरे साथ, वो मुझे बहुत ही तकलीफ दे रहा है, वो मुझे अचानक याद आ गया और मुझे उसको सोचकर भी बहुत गुस्सा हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मेरी सैडनेस ऊपर आ गई है। सैडनेस, हर्ट, यानी आप एक इमोशन पे शुरू हुए, ब्रेन ने आपको दूसरा इमोशन दे दिया। ब्रेन ने आपको दूसरा इमोशन दे दिया जो कनेक्टेड है आपके एंगर से, यानी आपको उस इमोशन को हील करना पड़ेगा। तो ब्रेन आपको खुद ही निकाल निकाल के देगा कि आपके अंदर ये सब चीजें भरी हुई हैं जो आपको हील करनी है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए सारे अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं? अब थर्ड पार्ट, ईएफटी कैसे वर्क करती है। हमारा कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है जो हमें पता है, या कोई भी ऐसा ट्रॉमा, कोई फियर जो हमको पता है, जिससे हम अवेयर है, बट कुछ ट्रॉमास ऐसे होते हैं जिससे हम अवेयर नहीं होते हैं। ठीक है, हमने स्टार्ट किया कि मुझे अपने उस ट्रॉमा को हील करना है, क्योंकि सालों से उस ट्रॉमा को झेल रही हूं, जब भी सोचती हूं तो आंसू आ जाते हैं। ईएफटी करते टाइम आपको रोना भी आ सकता है, आपके आंसू निकलेंगे, शायद आप बहुत जोर जोर से रो क्योंकि अंदर की क्लींजिंग हो रही है। तो रो, उस इमोशन को एक्सप्रेस करो, बहुत पॉजिटिव चीज है अगर रोना आ जाता है तो। देन आपने एक कोई भी ट्रॉमा लिया अपनी लाइफ का और उसको हील करना शुरू किया। आप फिजिकल पेन पे भी ये ईएफटी कर सकते हो। हेडेक हो रहा है, मुझे नहीं पता, मुझे बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है, क्यों हेडेक हो रहा है, इस हेडेक की वजह से ना मेरी पूरी लाइफ ही डिस्टर्ब हो जाती है। जब भी ये हेडेक होता है मेरी एनर्जी इतनी लो हो जाती है कि मैं कोई काम नहीं कर पाती, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं कैसे इस चीज को हील करूं, कैसे करूं, दवाइयां ही खाती रहूं क्या, क्या ऐसा रीजन है, नहीं समझ आता, ना डॉक्टर्स ठीक से बता पाते हैं, मैं कितनी कोशिश करूं बट मेरे को हेडेक होता रहता है। ठीक है, जो आपका इमोशन आ रहा है, बट स्टिल आई चूज टू एक्सेप्ट, लव एंड हील माई दिस पार्ट। ये हेडेक, ये हेडेक, ये हेडेक, ये हेडेक, ये हेडेक, 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 हेडेक से मेरी एनर्जी लो हो गई, हेडेक से मेरी एनर्जी लो हो रही है, मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ, मेरा पूरा स्केड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है, मैं कुछ भी अपना प्रोडक्टिविटी नहीं कर पाती हूँ। ये सब करते चलो, दिस हेडेक, दिस हेडेक, दिस हेडेक, दिस। ठीक है, आई चूज टू रिलीज दिस इमोशन, आई चूज टू रिलीज। आपको नहीं पता है कि हेडेक क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, बट स्टिल आप ये चीज बोल रहे हो। एंड देन पहले रेटिंग देना है उस हेडेक को, कितना हो रहा है, देन देखो इंस्टेंटली कम होता है। हो सकता है इस हेडेक का जब आप कर रहे हो, करते करते आपको अगेन कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसी एनर्जी फील हो जहां आपको ये समझ आए कि वो रीजन है। हो सकता है आपको अपना ही कोई गलती उसमें समझ आ जाए,
आपका ब्रेन बोले कि तुम ऐसे काम करती हो ना, इस वजह से हो रहा है ये चीज, वो अपने आप समझ आएगा आपको, और देन आप उन चीजों को हील करोगे, उस पर वर्क करोगे। अब क्या होता है, कुछ ट्रॉमास हमको पता ही नहीं होते, कि ऐसे ट्रॉमास हम सालों साल अंदर लेके चल रहे हैं, हमें पता नहीं है। अब जैसे स्पैज्म सुना होगा, फ्रोजन शोल्डर हो जाते हैं, सुना है, स्पैज्म हो जाता है। इसका मेन रीजन होता है स्ट्रेस। यानी कि आपने इतना स्ट्रेस ले लिया है, इतना स्ट्रेस ले लिया कि आपके शोल्डर्स अब आपको मूव नहीं होने दे रहे हैं। वो इस लेवल तक पेन में हो चुके हैं कि आपको वो हिलने भी नहीं दे रहे हैं, आपके नेक नहीं हिलने दे रहे हैं, मूवमेंट नहीं आने दे रहे हैं। तो वो भी साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम होती है। थायराइड अगर बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, 100% इमोशन, पर आपको पता नहीं है कौन सा इमोशन है, ये पता है इमोशन से है, बट अगर आप अपने थायराइड को हील करना शुरू कर दोगे तो वो इमोशन निकल के आ जाएगा, एंड देन उस इमोशन को हील करना है। मैंने कहा ना, वो जो अंदर जितने धागे है ना, वो सबकॉन्शियस ऐसे ये लो ऐसे बांटता है, करो। और जब आप इसे हील कर लेते हो, और अगर आपने इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया, तो ट्रस्ट मी, इतना मैं गारंटी कह सकती हूँ कि सेल्फ हेल्प के लिए, जो इमोशनल रिलेटेड सेल्फ हेल्प है, आपको किसी थेरेपिस्ट की नीड नहीं पड़ेगी। इट्स लाइक अ फर्स्ट एड हेल्प होता है ना। क्या होता है, चोट लग जाती है, हम अपने क्या करते हैं, फटाफट बॉक्स या डिटॉल लगाया, क्रीम लगाई, दवाई लगाई, बैंडेज लगाई, यानी इंस्टेंटली हमको थोड़ा रिलीफ मिला, उसके बाद हम सेकंड स्टेप कर सकते हैं। तो ईएफटी का सेकंड स्टेप है कि जब आप इसी पे वर्क करते जाते हो, करते जाते हो, तो डेफिनेटली आप उस सिचुएशन से बाहर निकलते हो, राइट। तो कुछ ट्रॉमास जो होते हैं वो हमको पता नहीं होते हैं कि कौन से ट्रॉमास हैं। तो जब आप काम कर रहे होते हो अपने किसी भी एस्पेक्ट में, तो सबकॉन्शियस उस डीपर ट्रॉमा को लेकर भी बाहर आता है। अब ये किस चीज पे और वर्क करता है, फिजिकल मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ट्रॉमास है, साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, ठीक है, फियर है, सैडनेस है, राइट। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोटिस करा होगा आपने, हम एक ही तरह के कई बार पैटर्न को रिपीट करते जाते हैं। यानी हमारी जिंदगी में एक ही तरीके के लोग आते रहेंगे बार बार। वो कहते हैं ना, जब तक लर्निंग नहीं ले लेंगे, हम कई बार उसी टॉक्सिक पैटर्न में चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, क्योंकि हमने लर्निंग नहीं ली, हमने उस इमोशन को हील नहीं करा। बहुत फीमेल्स के साथ भी ऐसा होता है, खासकर कि अपने इमोशंस को इतना सप्रेस कर लेते हैं, इतना सप्रेस कर लेते हैं, उसका इम्पैक्ट स्पेशली पीरियड्स में, हार्मोनल डिसबैलेंस, पीसीओडी, पीसीओएस, ये सब। और ये लगता है लोगों को कि ये सिर्फ हमारे हेल्थ की उस ये एक हैबिट्स ऐसी है, इस वजह से हो गया। ये आपका इमोशन से कनेक्टेड है। जब आप अपने इमोशन को हेल्प करोगे, कई लोग होते हैं वो इतना डरते हैं कि वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते सामने वाले को, वो अपनी फैमिली में ही एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो इस लेवल का डर होता है, तो वो इतना सप्रेस 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 हो जाता है कि वो 100% आपकी बॉडी में आएगा ही आएगा। दो तरीके से पेन आते हैं। पहले तो हमारा माइंड, जो हमारा थॉट क्रिएट हुआ, फियर क्रिएट हुआ, जो भी चीज है, राइट, उससे वो इमोशनल कनेक्ट हुआ उस पेन से, एंड देन वो धीरे धीरे, ये नहीं कि वो एक ही दिन में आएगा, सालों में, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, ऑल ऑफ सडन होता है कि मेरा तो लाइफस्टाइल बिल्कुल सही था, ये वाली बीमारी मुझे कैसे हो गई, हाउ इट कैन बी पॉसिबल। क्योंकि आपका इमोशन सही नहीं था, और वो इमोशन की वजह से वो बीमारी आपको आई, राइट। तो सालों लग जाते एक बीमारी को आने में, और फिर उसकी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो, ट्रीटमेंट चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, अपनी हैबिट्स को थोड़ा बहुत सही करते हो, चीजें करते हो, बट आप अगर उस इमोशन को नहीं समझोगे, नहीं हील करोगे, तो वो हील नहीं हो सकता।
उस वजह से जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हमारे इमोशन से रिलेटेड होती है। अब ईएफटी और किस चीज पे वर्क कर सकती है? ईएफटी वर्क कर सकती है हमारी हैबिट्स में, हमारे नेगेटिव थॉट पैटर्न में, राइट? नेगेटिव थॉट पैटर्न लाइक आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मेरा कभी रिजल्ट सही आता ही नहीं है, मेरे को एप्रिसिएशन ही नहीं मिलता कहीं से, सेल्फ क्रिटिसाइज, मेरे को एप्रिसिएशन ही नहीं मिलता कहीं से, मैं कितने भी एफर्ट्स कर लूं, मैं किसी को कन्विंस ही नहीं कर पाती हूँ, मैं अपने आप को बता ही नहीं पाती हूँ। ये अपने लिए जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जो पैटर्न्स होते हैं, ईएफटी उस पर भी वर्क करती है, राइट? हमारे हैबिट्स में, मैं उठना चाहती हूँ सुबह जल्दी, मैं नहीं उठ पा रही, मैं रोज सोचती हूँ कि मैं ये करूंगी पर मैं नहीं कर पा रही, एक दिन उठ जाती हूँ, 2 दिन उठ जाती हूँ, नहीं कर पाती, ये हैबिट हमारी, राइट? कुछ ऐसे एडिक्शंस जो हमारे इमोशन से रिलेटेड है, हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप सैड हो या आपका नेगेटिव इमोशन ऊपर आता है ना, तो आपकी टेम्पटेशन बढ़ जाती है अच्छा फूड खाने की, कि मेरे को अपना मनपसंद खाना खाना है, क्योंकि जब मैं वो खाऊंगी तो मेरा माइंड रिलैक्स होगा। ऐसा होता है सबके साथ, है ना? कि हम लगते हैं यार चल ऑर्डर कर दो, नहीं मन कर रहा, कुछ हो रहा, बाहर से ऑर्डर करें, ये खाएंगे ना, एक सेटिस्फेक्शन, वो टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन मिलता है, सिर्फ टेम्परेरी, उससे आप हील नहीं होते हो। और हमारी लाइफ में, आज की लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि हम इमोशंस की वजह से खुद को हील नहीं कर पा रहे हैं, और बीमारियां, जो फिजिकल डिजीजेस हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे बेस्ट चीज ईएफटी की ये लगती है, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, पर जैसे मैंने बोला हाईवेज है, ब्लॉक हो गई एनर्जी किसी भी वजह से, आप क्रिएटिवली सोच ही नहीं पा रहे हो, आपको आइडियाज ही नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि वो ब्लॉक है एनर्जी। आप नॉर्मली किसी भी चीज को लेकर टैपिंग करोगे, जब आप ये रेगुलर अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओगे, तो आपके अंदर की क्रिएटिविटी भी बाहर आएगी, और आपको क्लैरिटी भी मिलेगी कि ये चीज मुझे करनी चाहिए, ये चीज मुझे नहीं करनी चाहिए। दूसरा, इमोशनल लेवल पे जो इमोशंस सालों से सप्रेस्ड है आपके अंदर, वो जब हील होंगे, वो बाहर निकलेंगे, तो आप उससे रिलेटेड पेन जो है ना, वो कभी फील नहीं कर पाओगे। फिर देखो, जो एंगर होता है, अगर मैं बात करूं, कुछ नेगेटिव, मैंने कहा ना, जीरो नहीं होते, और कुछ होने भी चाहिए। गुस्सा, कई कई जगह पे गुस्सा जरूरी है, आप बिल्कुल शांत होके नहीं कर सकते। अब जैसे मैं करती हूँ जब मैं पढ़ाती हूँ, तो है ना, अगर मैं शांत हो गई तो मुझे पता है कि नहीं आओ, नहीं तुम करोगे टाइम पे वो चीज, राइट? तो कहीं कहीं पे गुस्सा आना जरूरी है, पर वो गुस्सा मैनेजेबल है, वो मेरे को अंदर जला नहीं रहा, वो मेरे को जला नहीं रहा है, राइट? वंदिता सुन लो पहले ध्यान से, ठीक है? वो मेरे को जला नहीं रहा है, वो सिर्फ एक टेम्परेरी इग्नाइट कर रहा है, वो एनर्जी है, वो फायर एनर्जी सबके अंदर होनी जरूरी है। लेकिन जो आप ये आज के डेट में इंसिडेंट्स देख रहे हो ना, छोटी छोटी बातों में आर्ग्यूमेंट्स, एग्रेशन कंट्रोल ही नहीं होता, और इतने बुरे बुरे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, मतलब लोग मारने पर भी नहीं, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे ना अपने इमोशन को, वो इमोशन इतना हावी हो जाता है कि वो किसी को जान से भी मारने को रेडी है। तो ये क्या प्रॉब्लम है? ये इमोशनल प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं कोई ऐसा इमोशन अपने अंदर बचपन से या फिर सालों से दबा रखा है, या आपने किसी को इतना ज्यादा ब्लेम कर रखा है कि वो अंदर ही इतना नेगेटिव क्रिएट हो चुका है कि आप उसे हील ही नहीं कर पा रहे हो। और जब कोई इवेंट आता है, ट्रिगर होता है, तो आप एकदम रिएक्ट कर देते हो,
आपके पास सोचने का टाइम नहीं हो पाता, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। इसीलिए जब आप ईएफटी करते हो तो आप बहुत हद तक काम होते हो, बहुत हद तक आपका लॉजिकल माइंड आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जब वो इवेंट हो रहा होता है तो हम इम्पल्सिव होते हैं, हमारा लॉजिकल माइंड काम नहीं कर रहा होता। लेकिन जैसे जैसे हमारा वो इमोशन सेटल होता है तो हमारा लॉजिकल ब्रेन ऊपर की तरफ आता है और हमको कुछ समझाता है, जहां पे हो सकता है हमारी खुद की गलती भी हमें समझ आए, और अगर सामने वाले की गलती भी है तो हम उसको हैंडल करने से समझ जाएं कि किस तरीके से हमें रिएक्ट करके हैंडल नहीं करना है। और कई बार हम रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन जब हम दोबारा ईएफटी करते हैं तो वापस हम उस चीज को रियलाइज करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, ईएफटी हमें हेल्प करता है हमारे इमोशन को रिकॉग्नाइज करने में, क्योंकि हमारे अंदर इतने इमोशंस हैं जो अभी तक हमने रिकॉग्नाइज ही नहीं करे हैं, जिसको हम दबाते जाते हैं, दबाते जाते हैं, दबाते जाते हैं, और वो इतना दबता जाता है सबकॉन्शियस लेवल पर कि वो फिर बीमारी बनकर आता है। कई बार क्या होता है, हमारा थॉट इमोशन की वजह से वो फिजिकल हेल्थ डिस्टर्ब करता है, ये सबसे डेंजरस होता है। कई बार क्या होता है, हमें फिजिकल प्रॉब्लम हो रही होती है, हम उसको इतना सोच लेते हैं, इतना डर जाते हैं उस फिजिकल प्रॉब्लम से कि वो हमें सबकॉन्शियस में नेगेटिव इमोशन क्रिएट करवा देता है। हमें पहले फियर नहीं था, लेकिन हमें कोई डिजीज हुई और हमने उसके बारे में इतना सोच लिया, इस लेवल तक सोच लिया कि उसका डर एक नेगेटिव इमोशन अपने अंदर क्रिएट कर लिया, और जब नेगेटिव इमोशन क्रिएट हो जाता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो डर ही उस डिजीज को और बढ़ा देता है। कई बार आपने देखा होगा ना कि सॉल्यूशन ही निकल रहा है, ये टेस्ट करा लिए, वो टेस्ट करा लिए, पता ही नहीं लग रहा, नहीं पता लगता कई बार चीजें। प्रॉब्लम है, एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन रिपोर्ट्स में नहीं आ रही है। डॉक्टर कह रहे हैं आप ऐसे ही सोचते रहते हो, आप ऐसे ही सोच रहे हो, आप आपके ना दिमाग में ये चीज घुस गई है, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा होता है ना, क्लियर इंडिकेशन कि आपकी इमोशन अनहील्ड वर्जन है, आपका अनहील्ड इमोशन है आपका, जो आपको ये फिजिकल लेवल पे नॉक 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 कर रहा है। तो वो टाइम है, यानी कि आप सेल्फ हेल्प कर सकते हो, आप खुद के इमोशन को हील करते 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 अपनी डिजीजेस को हील कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि हर डिजीज ऐसे हो जाती है हील, लेकिन जो साइकोसोमैटिक होती है वो हील हो सकती है। किसी को यहाँ पे अस्थमा है क्या? आपको और किसी को नहीं है अस्थमेटिक? ओके। क्या अस्थमा आपको, हरीश भाई, आपके घर में बचपन में, क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन था जो बहुत ही ज्यादा आपको डोमिनेट करता था, बहुत ही ज्यादा मतलब आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता था? आपको ऐसा लगता था कि नहीं, आपको ऐसा लगता था, कोई भी कोई आपके नहीं। फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा नहीं था? रिकॉल करो अपनी चीजें, मतलब आपको ये कब स्टार्ट हुई ये प्रॉब्लम? 7 years back. 7 ईयर बैक, 7 ईयर बैक में, उस टाइम पीरियड में जब 7 साल हो, ना बचपन की नहीं है ये चीज, उस 7 साल के ड्यूरेशन में क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी हो, जिसने आपको, ऑब्वियस सी बात है, आपके इमोशंस को नहीं समझा और हर जगह अपना वो अपने आप को ऊपर रखा हो? हाँ या ना, आपको बस पता हाँ या नहीं, ना, हाँ हाँ है ना, आपको पता है। ठीक है ना? तो वो आपका ये है साइकोसोमैटिक, ये क्रॉनिक है। इससे हम दो तरीके से जज करते हैं। अगर कोई, क्योंकि अस्थमा से यही लिंक होता है, अस्थमा का यही रीजन होता है कि अगर वो बचपन से चीजें हो रही हैं तो या तो उस इंसान के, म्यूट कर लो प्लीज, या तो उस इंसान के बचपन में ऐसा कोई इंसान है जिसने उसको बहुत ज्यादा कंट्रोल किया है, तो उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम और अस्थमेटिक प्रॉब्लम, लोग कहते हैं एलर्जी से है, राइट? बट ये साइकोसोमैटिक है, इसीलिए ठीक नहीं हो पाता अस्थमा।
बस आप पफ और धीरे धीरे बढ़ते जाते हो और प्रॉब्लम हर बस ये सोच लेते हो कि माइंड में कि वेदर चेंज होगा तो ये होगा नहीं। अगर आपने अपना वो इमोशन हील कर लिया, 200% गारंटी दे रही हूँ मैं यहाँ पे बैठ के, आपका अस्थमा भी बहुत हद तक रिड्यूस हो सकता है। टाइम लगता है प्रॉब्लम को, एक दिन में 2 दिन में नहीं होगा, 2 महीने 3 महीने 4 महीने में, लेकिन आप ये जरूर है कि आप उस लेवल तक प्रॉब्लम में नहीं पहुंचोगे, बीपी की प्रॉब्लम। ठीक है, एग्रेशन है रीजन, जरूरी नहीं है। लोग सोचते हैं बीपी हाई है तो एग्रेशन की वजह से ही होगा। नो, कोई ऐसा इमोशन हो सकता है आपके अंदर जो बीपी, आपके हार्ट रेट को तेज कर रहा है। वो फियर भी हो सकता है, लेकिन वो रिकॉग्नाइज करना होता है। ठीक है, तो कोई क्वेश्चंस है तो वो मुझसे पूछो, फिर उसके बाद मैं इस कोर्स को लेकर आपको बताऊंगी। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो। 5 मिनट समझेंगे हम, 8:15 तक इसको वाइंड अप करेंगे आज। देखिए आपने आपने कहा था कि गाली भी आ गई तो गाली दे दो। पर जैसे एज ए मेडिटेशन जो हम सोचते हैं कि अपना कर्म क्यों खराब करें हम गाली देके, आपने ही सिखाया था हाँ, कि वेट वेट मैं आपको बताती हूँ, म्यूट करो। मैंने आपको ये बोला है कि जब आप टैपिंग कर रहे हो, यानी आप अपने अंदर के इमोशन को निकाल रहे हो, अगर आपने वहां पे लॉजिकल माइंड लगाया तो वो इमोशन अंदर रह जाएगा। जितना भरा हुआ, मैं कह रही हूं कि ये कप है, सपोज ये कप है, इसमें सबसे ज्यादा कूड़ा भरा हुआ है, तो आप क्या करोगे, उस कूड़े को पूरा निकालोगे ना, गार्बेज बाहर निकालोगे ना पूरा। आप तो नहीं चाहोगे ना कि उस मग में, उस कप में वो रहे, बचे। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, आप जितना आपके अंदर नेगेटिव इमोशन आ रहा है वो सब निकाल रहे हो, सब निकाल रहे हो। तो जो भी आ रहा है उसको निकालना है। मैं ये नहीं कह रही कि उस इंसान को जाके गाली दो, आई एम नॉट, मैंने ये नहीं बोला कि जाओ और फटाफट बॉस को जाके गाली देकर आओ। आपके अंदर जो इमोशन है उस चीज के लिए कर्मा है, डेफिनेटली है, लेकिन आपके अंदर जो इमोशन है उसको भी तो खाली करना है ना। उस समय जो इमोशन आ रहा है वो यहां निकालो, वो सुन थोड़ी रहा है बॉस आपका, सिंपल सी बात है ना। जैसे आपको पता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, मैं उससे बहुत इरिटेट हूँ, आप भी जानते हो। मैं उसका नाम सुनते मैं मतलब बहुत हाँ, तो ज्यादा ये चीज, आप ये जैसे चीज हील होती है, ये कोर्स में मैं यही चीज कराने वाली हूँ कि किस तरीके से ये हीलिंग हो सकती है ना, वो मैं बताऊंगी। हाँ, डेफिनेटली वो मैं आगे वो करूंगी। हाँ जी, ओम साई राम जी, दीप्ति बात कर रही हूँ हाँ इंदौर से। जी, हाँ जी, ओम साई राम। दी पूछना ये चाह रही थी कि जैसे हम लोग यदि इसको स्टार्ट करते हैं तो जैसे स्टार्टिंग इनिशियल पीरियड में हम एक ही चीज को लेके ये चीज कर सकते हैं या ये देखो, फिर जब मैं ये या कोर्स दो चार कराऊंगी, चीजें मिक्स नहीं करके। नहीं, जी ऐसे नहीं होता, जी ऐसे नहीं होता। कोर्स में यही जी चीजें मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है, कि किस जी तरीके से देखो, आप एक वर्कशॉप में नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपको सब कुछ आ जाए चीजें, राइट। श्योर आपको श्योर बेसिक या चीजें समझने की जरूरत है। और मैं आपको एक चीज ये भी समझा दूं कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं, आप कहीं पर भी किसी भी साइकोलॉजिस्ट से पूछ सकते हो फोन करके। वैसे वो इतना तो नहीं बताएंगे, लेकिन बहुत साइकोलॉजिस्ट को मैं खुद जानती हूँ, कि दिल्ली में भी बहुत साइकोलॉजिस्ट को जानती हूँ। तो वो एक सेशन जब लेते हैं, सिर्फ ईएफटी कराते हैं अपने सामने बैठकर, और वो सिर्फ एक सेशन का दे चार्ज 5,000 6,000 रुपीज, एक सेशन का ईएफटी ही कराते हैं, क्योंकि उनको पता है कि 200% रिजल्ट आएगा। लोग देते हैं पैसे, क्योंकि वो इतने पैसे लगा के आ चुके होते हैं सब जगह। ईएफटी जब कह रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि मैं रिजल्ट दूंगा, 100% दूंगा, 200% दूंगा, तो लोग करते हैं क्योंकि उनको उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, राइट। तो ये इसका एक सिस्टम होता है कि हम किस तरीके से खुद को हील कर सकते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं चीजों को। तो इसका एक सिस्टम होता है जो डेफिनेटली मैं कोर्स में बताऊंगी, और इसका और भी थ्योरेटिकल पार्ट है कि वो किस तरीके से वर्क करता है, वो मैं शेयर करूंगी। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर आज आपको, आज की वर्कशॉप में ये गाइडेंस दे देती हूँ कि अगर आपका कोई भी इमोशन आया है
तो आपका इमोशन जिस टाइम आया है, आप उस टाइम, चाहे वो 2 इमोशंस आ रहे हैं, 3 इमोशंस आ रहे हैं, तो आप सबको हील करो। आपको कोई भी नेगेटिव इमोशन लेकर सोना नहीं है, राइट? अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है, ओके आप हर्ट भी हुए हो, तो पहला राउंड जो पहला आप रेटिंग दोगे उसको वर्क करोगे, राइट? उस पर वर्क करोगे, श्योर एंड श्योर देन उसके बाद जब वो हल्का हो जाएगा, देन आप दूसरा वो करोगे। तो जैसे मैंने इसमें जी बताया कि मैनिफेस्टेशंस के लिए लोग बहुत वो करते हैं, मेरे पास बड़े मैसेज आते हैं, दी मैनिफेस्टेशन क्लास ले लो, मैनिफेस्टेशन क्लास। मैनिफेस्टेशन के लिए मैक्सिमम लोग फेल होते हैं, नहीं कर पाते मैनिफेस्ट। क्यों नहीं कर पाते हैं? उसका रीजन, जब अंदर इतना भरा हुआ है, हील ही नहीं है अंदर का पार्ट, आप मैनिफेस्ट कैसे कर लोगे? मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम पता क्या होती है, आप लोग डायरेक्ट सबकॉन्शियस में जाते हो, विजुअलाइज करते हो, सबकॉन्शियस में वो एनर्जी देने की कोशिश करते हो। लेकिन एक्चुअल में रूल ये होता है कि पहले आपको कॉन्शियसली अवेयर होना है, देन वो कॉन्शियस का रूट लेकर ही सबकॉन्शियस तक जा सकती है। ये रूट है हमारे ब्रेन का, हमारी बॉडी का वर्किंग सिस्टम जो है वो यही है, कॉन्शियस से सबकॉन्शियस जाना। बट मैक्सिमम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डायरेक्ट घुसने की कोशिश करते हैं सबकॉन्शियस 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 पर। इस वजह से 90% लोग मैनिफेस्ट नहीं कर पाते अपनी डिजायर्स को, क्योंकि आपका तो एनर्जीज ब्लॉक है। आप कॉन्शियसली बस बोले जा रहे हो, एफर्मेशंस बोले जा रहे हो और विजुअलाइज करे जा रहे हो, पर आप उस लेवल का एफर्ट नहीं कर पाते हो। एफर्ट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो एनर्जी ब्लॉक है हाईवे में। तो जब वो एनर्जी ब्लॉक है तो वो मैनिफेस्टेशन तक कैसे पहुंचोगे? नहीं पहुंच सकते। इसीलिए खुद को पहले हील करना पॉसिबल होगा, तब जाके आप मैनिफेस्ट कर सकते हो चीजों को। हाँ जी उर्वशी। उर्वशी कुछ पूछना है आपको? आपने हाथ उठाया। हेलो। हाँ जी। हाँ मैम, ये पूछ रही थी मतलब इसमें कोई एज लिमिट होता है क्या, मतलब नहीं जिनको नहीं, एज लिमिट नहीं होता इसमें। सबसे अच्छी बात, जब आप ये चीज सीख लोगे ना, मतलब आप अपने तो थेरेपिस्ट बन ही जाओगे। आपकी फ्रेंड आई, उसने अपना दर्द शेयर करा कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, उसको बोलोगे कर यार ईएफटी कर, आप हाँ सोसाइटी को हील कर सकते हो। सोसाइटी तक को आप हील कर सकते हो। अगर आप पूछते हो एज लिमिट, हाँ एज लिमिट में देखो, इमोशनल तो कंटेंट वो होना चाहिए ना, ऑब्वियस सी बात है हाँ कि बच्चे को वो तो अगर आप मतलब रिलीज कर सकता हूँ जैसे, उतना तो हाँ होना एग्जैक्टली, चाहिए। जैसे कि हाँ ना? टीनेज होती है बच्चों की, स्टार्ट 12 हाँ 13, वहां से आप कर सकते हो। लेकिन एक प्लस पॉइंट और है जो मैं कोर्स में बताऊंगी, कि आप सरोगेसी से भी कर सकते हो। यू कैन बिकम सरोगेट ईएफटी। यानी कि अगर आपको अपने बच्चे के लिए करना है ना, तो वो आप अपने ऊपर किस तरीके से अप्लाई करके अपने बच्चे को हील कर सकते हो। तो पॉसिबल है मतलब। सरोगेट, यस, वो चीज है, वो वैसे एडवांस का वो है, लेकिन ये मेरा फर्स्ट वर्कशॉप है और मैंने यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए ये प्रॉमिस किया हुआ है कि इस वर्कशॉप में जो मैं कोर्स कह रही हूँ, बोलने जा रही हूँ, अनाउंस कर रही हूँ, वो ये है कि मैं 7 डेज की लाइव क्लासेस लूंगी। लाइव लाइव कोई नहीं लेता जनरली, ठीक है, सिर्फ 5100 में, जिसमें मैं 7 डेज एक एक घंटा आपके साथ बैठूंगी, आपको प्रैक्टिकली वो चीजें करवाऊंगी। और जब वो प्रैक्टिकली आपको समझ आएगा, क्योंकि 1 घंटे में आप समझ सकते हो आप कितने ट्रॉमास, कितने इमोशंस को अंडरस्टैंड कर पाओगे, रिकॉग्नाइज कर पाओगे। जब आप उसे रिकॉग्नाइज कर पाओगे तो 7 डेज आप मतलब पूरी तरीके से ईएफटी को समझ जाओगे। किस तरीके से, उसी में मैं बताऊंगी कि आप दूसरे पर कैसे अप्लाई कर सकते हो, आप दूसरों की कैसे हेल्प कर सकते हो। इंटरलिंक टू एक्यूप्रेशर है, बट उसमें एक्यूप्रेशर में इमोशंस नहीं आते हैं। हम पोक करते हैं डेफिनेटली उस एनर्जी को, नो डाउट, वो ब्लॉकेज भी खत्म होता है, लेकिन उसमें इमोशंस नहीं आते, हम इमोशंस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं उसमें, ये प्रॉब्लम होता है।
तो ईएफटी में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना। तो जब तक हम इमोशंस अंदर चाइल्डहुड ट्रॉमा हो 5100, हाँ जी, 7 days लाइव, और ये सिर्फ इसी सेशन उसके लिए है। उसके बाद मेरा 24 आवर्स के बाद मतलब जो मेरा रियल अमाउंट है दैट इज 10,000 वही रहेगा, क्योंकि लाइव आके कोई नहीं कराता। मार्केट में सबने अगर सर्च करना 40,000 35,000 से शुरू है, 60,000 तक ये चीजें हैं, क्योंकि सबको पता है कि भाई 200% रिजल्ट देता है। बट मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि मुझे ये ग्रेटिट्यूड, मुझे सोसाइटी तक ये चीज पहुंचानी है कि आप सेल्फ हेल्प कर सको, आपको इमोशन से रिलेटेड किसी थेरेपिस्ट की नीड ना पड़े। बस ये मेरा पर्पस है, ये मेरा साईं वीरे से एक प्रॉमिस है। तो मैं इस वर्कशॉप के लिए मैंने कहा था मैं जब भी करूंगी फर्स्ट वर्कशॉप, उसमें मैं इतना ही अमाउंट लाइव में 7 दिन बैठकर आप लोगों के साथ इंडिविजुअली आप लोगों की हेल्प करूंगी इस हीलिंग जर्नी में। ठीक है? हाँ जी निशी। उर्वशी, अगर आपका क्वेश्चन वो हो गया तो डाउन कर लो हैंड प्लीज। आई थिंक हेलो आयुषी, आई थिंक वो कवर हो चुका है। मतलब कि हमने अगर फर्स्ट इमोशन आइडेंटिफाई कर लिया है और ऑल ऑफ सडन अगर टैपिंग के टाइम पे हमें सेकंड इमोशन रेज हो रहा है, तो हमें फर्स्ट इमोशन पे वर्क करना है, पहले सेकंड पे नहीं, अगर सपोज अगर टैपिंग करते टाइम आपको दूसरा इमोशन आया है, तो फिर आपको इमीडिएटली दूसरे इमोशन को पहले हील करना पड़ेगा। ओके। अगर आपको कोई अपना बचपन की बात याद आ गई या कोई पर्सन याद आ गया, तो आपको फिर उस इमोशन पे एकदम शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके। हाँ, और देन फिर उसको नेक्स्ट डे उसी सेकंड वाले इमोशन को वो करना है, हील करना है। वो डिपेंड होगा कि आपका स्केलिंग रेटिंग किस लेवल पे आई है चीजें। अच्छा। वो आपको पहले उठकर पूछना पड़ेगा खुद से, उस इवेंट को याद करना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा। हो सकता है कई बार ईएफटी करते करते 7 पे आपने एक इमोशन दिया लेकिन वो पहुंच गया 10 पे अगले दिन, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो वो कैसे हैंडल तो इट डिपेंड्स ऑन स्केलिंग कि हम उसको स्केल कैसे कर रहे हैं, उस स्केल पे डिपेंड करेगा कि हमें टैपिंग कितने देना और कैसे। एग्जैक्टली। ओके, थैंक यू। हाँ जी हरिता, आपका है ना क्वेश्चन? I would like to first of all thank you for the session. It's been really nice. लेकिन मतलब it's not a question, it's the information which just I want to share it through this platform because जो acupressure को लेके आपने कहा था कि वहाँ पे emotions नहीं होते हैं, तो वो एक clarity मैं usually मतलब मैं देना चाहूँगी because I am practicing acutherapist हूँ मैं, तो डेफिनेटली इमोशंस भी काउंट होते हैं, बट यू नो इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ऐसा नहीं कि वो जैसे आपने कहा जितने सारे पॉइंट्स ईएफटी टैपिंग के किए हैं वो सारे डेफिनेटली एक्यू पॉइंट्स है जो हम लोग यूज करते ही हैं, बट मोडालिटी अलग है, मोडालिटी अलग है। आप टैपिंग भी कर सकते हो, मैग्नेट लगा सकते हो, पंचर कर सकते हो या कलर्स भी लगाते हो, तो मोडालिटी डिफरेंट, बट अल्टीमेटली वी आर रीचिंग दैट सेम एनर्जी मेरिडियन, जिससे कि एंड जितने ऑर्गन सिस्टम्स हैं हमारे उतने सारे ऑर्गन सिस्टम एक एक इमोशन से कनेक्टेड है। सो डेफिनेटली आई वुड ओपन एंड एक्सटेंड इनविटेशन टू एनी ऑफ दीज पार्टिसिपेंट्स जिनको अगर इवन यू नो ईएफटी तो कर ही रहे हैं, डेफिनेटली सीख रहे हैं मैडम से, साथ में अगर एक्यूप्रेशर भी एज एन ऑल्टरनेटिव सीखना चाहते हैं या एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो दे कैन डेफिनेटली रीच आउट एंड दैट देखो इसमें therapy is not only solution, these are all multimodal therapies। बिल्कुल, इसमें ये होता है एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर में जो करवा रहा है ना वो इतनी जल्दी अपने उस इमोशन से रिलेट नहीं कर पाता है। जैसे आपको गुस्सा आया, आपको पता है कि ये आपका इमोशन है, और जब आपने उसमें टैपिंग करी तो आपका सबकॉन्शियस आपको वो चीजें निकाल के देता है, यानी आप खुद ही फेमिलियर होते जाते हो अपने इमोशन से रिलेटेड। राइट, इसको बस कोरिलेट करना होता है, डॉट्स को कनेक्ट करना होता है। तो वो एक्यूपंक्चर मैंने तभी बोला था कि वो भी इसी तरीके से वो करते हैं और अल्टरनेटिव थेरेपी में उसे काउंट किया जाता है, बट ईएफटी में स्पेशली इमोशंस रिलेटेड ही चीजें वो होती है, वो रिलीज होता है। लेकिन इसमें हम खुद समझते हैं कि यस दिस इज माय इमोशन, अपने गिल्ट,
अपने अंदर, अगर हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी है, वो भी सबकॉन्शियस हमको दिखाता है कि ये चीज आप गलत कर रहे हो, ये चीज अब हम खुद अवेयर होते हैं बेसिकली। तो इसीलिए मैंने से कहा कि सेल्फ हेल्प है ये। हाँ जी अमृता। Right. Thank you. ओके अमृता। ओम साई राम मैम। ओम साई राम। मेरा क्वेश्चन ये है कोर्स से रिलेटेड कि जैसे अलग अलग इमोशंस के लिए स्टेटमेंट्स हैं, कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जिसके वो लिए मैं कोर्स स्टेटमेंट में हमें समझाऊंगी, समझ नहीं आता, तो वो ये क्या मिथ है, ये किस तरीके से काम करेगा, वो मैं कोर्स में सारा समझाऊंगी कि स्टेटमेंट क्या हाँ, होती वो है, सारी चीजें क्लियर होंगी ना कोर्स में। डेफिनेटली, बिल्कुल, मतलब यू कैन एक्सपेक्ट जैसे किसी का है कि कोई अपनी एक हेल्दी बाउंड्री सेट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए क्या हाँ, स्टेटमेंट होंगे? यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। मैंने बोला ना, हैबिट्स, आपकी हैबिट्स हैं, आप लिमिटिंग बिलीफ हैं आपके, है ना, कि मैं ये मनी से रिलेटेड लिमिटिंग बिलीफ, मैं कितनी मेहनत कर लूं मेरे पास पैसे आते ही नहीं है, मैं कमा ही नहीं पाती हूँ, कमा भी लूं तो वो मेरे पास रुकते नहीं है, या मेरे को वो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिल पाती है कि मैं उतनी अर्निंग कर पाऊं। वो सब कुछ मनी से रिलेटेड जो आपका एक कंडीशनिंग हुई है, जैसे होता है ना पेड़ पे पैसे नहीं उगते, राइट, वो सब हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स है, क्योंकि हम एक्सपैंड नहीं कर पाते अपनी एनर्जीज को, हम उसी एनर्जीज में रोटेट कर रहे हैं, तो इस चक्कर में क्या होता है कि हम नहीं कर पाते हैं। तो उस लिमिटिंग बिलीफ पर कैसे वर्क करना है, और उसी में ही यूनिवर्स हमको गाइडेंस देगा कि तुम यहाँ पे गलत कर रहे हो सकता है आप अपने करियर में गलत, या तो गलत करियर चूज कर रखा है, या उसकी मेथोडोलॉजी जो है वो गलत है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो वो भी आपका सबकॉन्शियस आपको बताएगा कि आपको इस तरीके से काम करना है, आपको ऐसे काम करना है, तब आपको अपने आप ही आइडियाज आने लग जाएंगे और आपकी वो एनर्जी ब्लॉकेज जो है वो हटने लग जाएगी। थैंक यू। हाँ जी पूजा। दीदी इसमें कोई एनर्जी ट्रांसफर भी होती है कि जैसे हम रेकी एनर्जी आप हमें वो नहीं करते नहीं हैं नहीं ना? नहीं 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 नहीं, इसमें कोई अच्छा, अट्यूनमेंट इसमें नहीं पूरा होता। नहीं नहीं नहीं, लर्निंग प्रोसेस है ये। ये प्रैक्टिकल प्रोसेस है, खुद पे अप्लाई करने का प्रोसेस है ये। सेल्फ हेल्प का भी तो बोला मैंने, खुद पे अप्लाई करना है आपको, ठीक है ना। तो जब खुद पे अप्लाई करोगे तभी अपने इमोशंस, देखो बिना करे अगर आप सोचो कि आपको हेल्प मिल जाएगी तो नहीं मिलेगी, राइट, जब तक आप अपने ऊपर वर्क नहीं करोगे आपको हेल्प नहीं मिलेगी, आप उसी सर्कल में घूमते जाओगे घूमते जाओगे घूमते जाओगे। तो उसके लिए आपको, या श्योर, ओम साई राम, तो उसके लिए आपको डेफिनेटली खुद पे वर्क करना है ना। तो ये ईएफटी आपको खुद को खुद से जोड़ती है बेसिकली, आपके अपने इमोशन से आपको अवेयर कराएगी, आपके खुद के नेगेटिव इमोशंस, जेलसी, सेल्फ क्रिटिसिज्म और दूसरों को क्रिटिसिज्म, दूसरों को बार बार पता ही, हमें पता ही नहीं है, हम बार बार दूसरों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं बट हमको पता ही नहीं है, हम सब कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वो चीज करे जा रहे हैं बट हमको पता नहीं है, हमें लग रहा है हम सही कर रहे हैं बट एक्चुअली हम सामने वाले को हर्ट कर रहे हैं। ये चीज तक निकल कर आएगी एंड देन आप अपने आप को चेंज करोगे, क्योंकि जब आप हील करोगे देन आपका वो चीज जो है आपके बिहेवियर में आना स्टार्ट हो जाएगी, आप कंट्रोल करना शुरू कर दोगे और धीरे धीरे वो चीज आपकी लाइफ से निकल जाएगी। और कोई डाउट? ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो अगर किसी को कोर्स ज्वाइन करना हो तो वो ग्रुप में या पर्सनल पे मुझे मैसेज दे सकता है, लेकिन ये 5100 का जो है वो सिर्फ 24 आवर्स के लिए ही है, उसके बाद 10,000 ही है, क्योंकि लाइव बैठ के इंडिविजुअली चीजों को वो करना वो पॉसिबल नहीं होता है इतना वो करना। बट क्योंकि मेरा ये ग्रैटिट्यूड है डिवाइन के लिए कि मैं ये जो मोडालिटी है पहुंचाना चाहती हूँ लोगों तक, ताकि लोग अपने इमोशंस को हील कर सके। ठीक है, चलिए अब